आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ धर्म की नगरी काशी और प्रयागराज को हिलाया है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी आंच लखनऊ से लेकर दिल्ली तक महसूस की जा रही है। हम बात कर रहे हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके खिलाफ लगे उन संगीन आरोपों की, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये वाकई धर्म के नाम पर हो रहा कोई बड़ा अपराध है या फिर इसके पीछे सत्ता और सियासत का कोई गहरा खेल है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी श्रीवास्तव और मामला शुरू होता है मौनी अमावस्या के उस दिन से जब आस्था का जनसैलाब प्रयागराज के संगम पर उमड़ा था। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी में सवार होकर स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ का हवाला देकर उन्हें रोक दिया। वहीं से जो धक्का मुक्की शुरू हुई उसने धीरे धीरे एक बड़े विवाद का रूप ले लिया। पुलिस ने बटुकों के साथ जो व्यवहार किया, उनकी शिखा पकड़कर मारपीट के जो वीडियो सामने आए, उसने आग में घी डालने का काम किया। इसके बाद शंकराचार्य धरने पर बैठ गए। अब तक तो ये मामला सिर्फ प्रशासन बनाम संत का लग रहा था, लेकिन असली धमाका होना अभी बाकी था। विवाद की इस आग में 24 जनवरी को एक नया चेहरा शामिल हुआ, आशुतोष महाराज। उन्होंने सीधे कमिश्नर के पास जाकर शंकराचार्य पर बाल बटुकों के यौन शोषण का आरोप लगा दिया। ये आरोप इतने गंभीर थे कि पूरी सिस्टम में हड़कंप मच गया। 21 फरवरी को प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया। आशुतोष महाराज ने दावा किया कि उनके पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं कि शंकराचार्य को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सिर्फ 2 ही नहीं बल्कि करीब 20 पीड़ित उनके संपर्क में हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इन आरोपों में वाकई कोई सच्चाई है या ये किसी बड़ी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है। आशुतोष महाराज के दावों की लिस्ट काफी लंबी है। उन्होंने काशी के श्री विद्या मठ को लेकर जो बातें कही वो किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है। उन्होंने कहा कि ये मठ 5 मंजिला है, इसके ऊपर लग्जरी स्विमिंग पूल है, शीश महल है और वहाँ गुप्त दरवाजे और कमरे हैं। लेकिन जब मीडिया ने सीक्रेट मठ की पड़ताल की तो जो तस्वीरें सामने निकल कर आई वो कुछ और बयां करती थी। केदार घाट के उन संकरी गलियों में 5 मंजिला इमारत तो दूर 4 पहिया वाहन का पहुंचना भी मुश्किल दिखा। जांच में पता चला कि जिसे स्विमिंग पूल कहा जा रहा था वो दरअसल एक छोटी सी हौदी यानी कि पानी का टब थी, जिसे डॉक्टरों की सलाह पर ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के इलाज के लिए बनाया गया था। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आशुतोष महाराज के दावों और धरातल की हकीकत जमीन आसमान के फर्क जितनी है। जब मठ की बनावट को लेकर किए गए दावे गलत साबित हुए हैं तो यौन शोषण जैसे संगीन आरोपों की साख पर भी सवाल उठाना लाजमी है। हालांकि आशुतोष महाराज का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में शोषण की पुष्टि हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी पुख्ता मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। इस बीच एक लेखिका भूमिका द्विवेदी की एंट्री ने विवाद को और भी मसालेदार बना दिया। उन्होंने मठ में एक सखी के होने और मठ के खजाने पर उनके कंट्रोल की बात कही है। पर गौर करने वाली बात यह है कि ये सारे आरोप बिना किसी ठोस दस्तावेज या सबूत के लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब यूपी के एक डिप्टी सीएम का जिक्र इसमें शामिल हुआ। आशुतोष महाराज ने कॉल डिटेल्स का हवाला देते हुए कहा कि एक डिप्टी सीएम शंकराचार्य को धरना प्रदर्शन के लिए उकसा रहे थे। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये इशारा काफी था कि यूपी की सत्ता के गलियारों में सब कुछ ठीक नहीं है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अखिलेश ने तंज कसते हुए बीजेपी के अंदरूनी कलह की एक लंबी लिस्ट गिना दी, जिसमें डिप्टी सीएम द्वारा सीएम के खिलाफ साजिशों की बात भी शामिल है। अखिलेश के इस ट्वीट ने साफ कर दिया कि ये लड़ाई अब सिर्फ धर्म और आश्रम की नहीं रही, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले एक बड़ी सियासी बिसात है। अनदेखा नहीं किया जा सकता कि जब भी कोई धार्मिक गुरु व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होता है तो अक्सर ऐसे विवाद सामने आते हैं। विपक्ष का आरोप है कि ये सरकार की सोची समझी रणनीति है ताकि शंकराचार्य को घेरा जा सके। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और बच्चों के साथ हुए अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये वाकई यौन शोषण का मामला है तो इसमें डिप्टी सीएम और सियासी दलों का नाम क्यों घसीटा जा रहा है। क्या ये किसी को राजनीतिक रूप से खत्म करने की साजिश है या वाकई धर्म की आड़ में अधर्म हो रहा है। आज की स्थिति को देखते हुए ये साफ हो गया है कि इस मामले की परतों के नीचे बहुत कुछ छिपा है। एक तरफ वो मासूम बटुक हैं जिनके नाम पर ये पूरी जंग लड़ी जा रही है, और दूसरी तरफ बड़े बड़े रसूखदार चेहरे हैं जो पर्दे के पीछे से अपनी चालें चल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट और आशुतोष महाराज के बयानों में जो विरोधाभास है वो इस केस को और भी संदिग्ध बनाता है। क्या वाकई विद्या मठ में कोई शीश महल था जिसे रातों रात गायब कर दिया गया, या फिर ये सब कुछ सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। इन सब के बीच इतना तो साफ हो गया है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद
महज एक कानूनी मामला नहीं रह गया है। ये आस्था, राजनीति और व्यक्तिगत रंजिशों का एक ऐसा कॉकटेल बन चुका है जिसका असर लंबे समय तक यूपी की राजनीति पर रहेगा। हमें इंतजार करना होगा कि पुलिस की चार्जशीट और कोर्ट के अंतिम फैसले क्या कहते हैं, लेकिन तब तक इस विवाद की आंच में कई बड़े नाम झुलस सकते हैं। आप बताइए, आपकी इस मामले पर क्या राय है? क्या शंकराचार्य के खिलाफ ये कोई एक बड़ी साजिश है या फिर आशुतोष महाराज के आरोपों में कोई ऐसी सच्चाई है जो अभी तक सामने नहीं आई है? इस सियासी और धार्मिक खींचातान पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।